तो जी अर्ज किया है कि बारी बरसी खटन ग्यासी खट के ले आंदा कद्दू है जी। बारी बरसी खटन ग्यासी खट के ले आंदा कद्दू। ओए कप्तान नु मार गया नी नवजोत सिंह सिद्धू। अक्सर इस शो का आगाज मैं बहुत संजीदगी से करता हूं और आप सोच रहे होंगे कि आज ये ऐसे कैसे। तो जी बात कुछ ऐसी है कि बात पंजाब की है और पंजाब में इस समय जो कुछ हो रहा है उसे मैं कॉमेडी समझूं या ट्रेजेडी ये मैं तय नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन उम्मीद है इस एपिसोड के बाद शायद आप और हम यह तय कर पाएं, शायद। नमस्कार, आप देख रहे हैं सियासत का 24वां एपिसोड। यह है शॉकवेव नेटवर्क। मैं प्रतीक आपकी खिदमत में। तो साहिलों के सुकून से इनकार नहीं हमें, लेकिन तूफान से कश्ती निकालने का मज़ा ही कुछ और। कांग्रेस पार्टी इस शेर से कुछ ज़्यादा ही प्रेरित दिख रही है, लेकिन समस्या कुछ ऐसी है कि कांग्रेस की ये कश्ती तूफानों में घुस तो जाती है पर निकल नहीं पाती। मुझे अपने घर जाना है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले कई दिनों से पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और इधर उधर से टहलते हुए आए ठहाकों के बादशाह पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू के बीच चल रही आपसी खींचतान इस समय पंजाब की राजनीति पर छाई हुई है। और साथ ही आने वाले समय में जब पंजाब में चुनाव होंगे तो क्या समीकरण बैठेंगे उसकी दिशा भी यहीं से तय होगी। पंजाब की विधानसभा की मौजूदा स्थिति कुछ ऐसी है। 117 कुल सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में 80 सीटें जीती थी। और इतना बड़ा बहुमत जिताने वाले कैप्टन, उनकी खासियत है कि वे चुनाव पूरा अपने खुद के और अपने कार्यकर्ताओं के दम पर ही फतेह करना जानते हैं। सूत्रों की माने तो वे कभी भी नहीं चाहते कि पार्टी की सर्वोच्च त्रिमूर्ति उनके यहाँ कोई कैंपेन करे। और शायद इसी से गांधी परिवार को समस्या भी है। आज सोनिया जी की समस्या यह नहीं है कि कांग्रेस चुनाव हार रही है, बल्कि उनकी समस्या तो यह है कि जहां जीत रही है वहां राहुल जी की वजह से नहीं, किसी और की वजह से जीत रही है। कांग्रेस पार्टी नेपोटिज्म का वो शिखर है जहां से गिरने वाले के अवशेष तक नहीं मिलते। और मैं आपके सामने एक दावा पेश करता हूं, आप कांग्रेस के पिछले सभी निर्णय पर गौर करें, उनकी कथनी और करनी पर भी गौर करके देखें। जो कुछ भी उन्होंने पिछले एक अरसे से किया है उन सभी में आपको पार्टी का उद्देश्य, सफलता कम और अपने सुपुत्र की ताजपोशी की मंशा ज़्यादा देखने को मिलेगी। कांग्रेस का नेतृत्व सिर्फ इसी बात में लगा रहता है कि कैसे राहुल गांधी जी को स्थापित किया जाए। जब लोग कहते हैं कि कांग्रेस खुद ही नहीं चाहती कि चुनाव जीते या अपनी गलती से ही हारती है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी के ज़मीनी कार्यकर्ता और कई राज्यों में उनके बड़े नेता पार्टी की जीत के बड़े कारण हैं। आज राजस्थान में अगर कांग्रेस की सरकार है तो उसका कारण गहलोत और सचिन पायलट की लोकप्रियता और अपने क्षेत्र में उनकी पकड़ है। इनकी जीत का राहुल गांधी के नेतृत्व से कम मुझे तो कोई संबंध नज़र नहीं आता। वहीं छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में भाजपा की कमज़ोर प्रदर्शन कांग्रेस के जीतने का बड़ा कारण। मैंने अक्सर कहा है कि कांग्रेस को पुनर्जीवित करने का सबसे कारगर इलाज आत्ममंथन ही हो सकता है। मैं वाकई सोनिया गांधी जी के जज्बे को सलाम करना चाहता हूं कि किस शिद्दत के साथ वो अपने बेटे को राजनीति में फिट करने में लगी हुई हैं। उसके लिए वे कई बड़े नेताओं की बलि चढ़ते हुए भी देख रही हैं, कई राज्य अपने हाथ से फिसलते हुए भी देख रही हैं, और यहाँ तक कि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस जैसी प्राचीन पार्टी का पतन होते हुए भी देख रही हैं, और वो भी सिर्फ अपने बेटे को राजनीति में स्थापित करने के लिए। सच कहा है किसी ने कि
माँ का तो दिल ही कुछ ऐसा होता है। लेकिन अगर बात करें पंजाब की, तो फिर एक बार कांग्रेस ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं बल्कि कुल्हाड़ी पर ही पांव मार दिया है। वापस चलते हैं पंजाब विधानसभा की ओर। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि कांग्रेस पार्टी यहां 80 सीटों के साथ सत्ता पर काबिज है। वहीं दिल्ली से पंजाब की तरफ अपने पंख फैलाती आम आदमी पार्टी यहां 16 सीटों पर विराजमान है। और एक साथ चुनाव लड़ने वाली भाजपा और अकाली दल जो आज साथ नहीं है, उनमें 2 सीटें भाजपा के पास है और 14 सीटें अकाली दल के पास है। भाजपा के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं। अकाली दल से जब उनका गठबंधन टूट चुका है तो भाजपा पंजाब में सभी सीटों पर अपनी किस्मत आजमाना चाहिए। आम आदमी पार्टी भी पूरी ताकत के साथ यहां चुनाव लड़ने के मूड में है और अकाली दल अगर किसी और पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करती है तो वह भी बड़े पैमाने पर चुनाव लड़ने के लिए प्रतिबद्ध रहेगी। ऐसे में कांग्रेस आलाकमान ने एक बहुत गलत समय पर अपने मैच विनर को नाराज करने का जोखिम उठाया और वह भी एक आउटसाइडर के लिए। मुझे नहीं मालूम कि किस तरह नवजोत सिंह सिद्धू अपनी वफादारी पार्टी के लिए साबित कर पाएंगे, क्योंकि अब उनकी छवि एक अति महत्वाकांक्षी नेता की है जो राजनीति में बिना अपना 100% दिए बहुत कुछ पाने की इच्छा रखता है। वहीं दूसरी ओर कैप्टन अमरिंदर सिंह एक टास्क मास्टर है, एक तजुर्बेकार बड़े कद के नेता है। लेकिन शायद पार्टी आलाकमान को यह अंदाज़ा नहीं है कि इस सिद्धू और कैप्टन के बीच हुई तनातनी के बाद और अपने मुख्यमंत्री की इच्छा के विरुद्ध सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बाद अगले साल चुनावों में कितनी बड़ी समस्या खड़ी होने वाली। नवजोत सिंह सिद्धू अब कांग्रेस के पंजाब में प्रदेश अध्यक्ष हैं। ऐसे में चुनाव की कमान उनके हाथ ही होगी। ऐसे में समस्या टिकट वितरण से ही शुरू होने की संभावना है। जहां एक और सिद्धू अपने गुट के नेताओं को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दिलवाने की कोशिश में लगे रहेंगे, वहीं दूसरी ओर कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने विजयी विधायकों को और अपनी टीम के कई नेताओं के हित के साथ कोई समझौता करने के मूड में नहीं होंगे। समस्याएं यहाँ खत्म नहीं होंगी। जब बात आएगी कैंपेनिंग की तो एक दूसरे से खफा ये दोनों नेता कैसे पार्टी का भला कर पाएंगे। एक तरफ सिद्धू कैसे कैप्टन सरकार की उपलब्धियों को गिनाएंगे, वहीं कैप्टन भी अपनी नाराज़गी के चलते किस तरह सिद्धू के साथ मंच साझा करेंगे। ये सारी स्थितियां बहुत ही असहज होने वाली, जिनका जवाब न राजकुमार के पास होगा और ना ही राजमाता के पास। ऐसे में पंजाब की आवाम किसे एडवांटेज देगी ये तो वक्त ही बताएगा। जहां खालिस्तानी समर्थकों के ऊपर कुछ दलों की नज़र होगी, वहीं पंजाबी ब्राह्मणों और दलितों पर भाजपा की नज़र होगी। खैर जो भी हो, आपको घबराना नहीं है। आपको बस पॉपकॉर्न का इंतज़ाम रखना है, क्योंकि 2022 में अगर कोई लहर ना आई तो इन तमाम राज्यों के चुनावों में बहुत मज़ा आने वाला है और हम इन सारे मुद्दों पर अपनी नज़र बनाए रखेंगे। आप जुड़े रहिए शॉकवेव नेटवर्क के साथ और देखते रहिए सियासत मेरे यानी प्रतीक के साथ। धन्यवाद। सत श्री अकाल। जय हिंद।